Dear students and my friends, वेलकम बैक इन KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ठीक है लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स ये चैप्टर 3 का सेकंड लेक्चर है हमारा। ओके, तो देखिए इसमें किस टाइप की इक्वेशन दे रखी है इसने। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है अपने से, नीचे दिए गए इक्वेशन सिस्टम्स को आप हल कीजिए, इसका सोल्यूशन कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएगी उसको अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर क्या बताया था, हम इस इक्वेशन सिस्टम को किस टाइप में लिखेंगे, ax इक्वल टू 0 टाइप में लिखेंगे हम। ठीक है, दैट इज ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 2, दैट इज -1 2 एंड 1। फिर हमारे पास क्या आएगा 1 3 एंड 3, और इनटू हमारे पास आएगा x1 x2 एंड x3 इक्वल टू 0 0 0। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, दी गई रैखिक समीकरणों का गुणांक मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए इक्वल टू 1 -1 1 1 2 3 एंड 2 1 3। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ए 3/3 क्या है। ओके, ए का क्रम देखिए आप, ए का ऑर्डर देखिए आप, ए किस टाइप का मैट्रिक्स है, 3 × 3। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे क्या कहा था कि इस इक्वेशन सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रैंक ऑफ ए पर। हमें ए की कोटि कैलकुलेट करनी होगी, और ए का रैंक कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। ठीक है, और मैं आपको सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हम इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करें। क्या करें हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करें हम। तो क्या करना होगा अपने को, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 तैयार करने हैं अपने को यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो लिखो आप, नाउ UTM अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, अपने को यहाँ पर 0 बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल हम लोग क्या करते हैं, रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर 0 हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। क्या करते हुए, R2 के स्थान पर R2 - R1, यानी कि दूसरी रो में से पहली को माइनस कर दो आप। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, R3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, R3 रिप्लेस्ड बाई R3 - 2R1, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला टारगेट देखो आप ना, बहुत ही सिंपल सी चीज़ नोट करनी है आपने, यहाँ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 होगा तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी रहेगी। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन उसने पहले लिखी होती है यहाँ पर शुरू में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको बाद में लिख दो आप, अब तो है ही बाद में। तो यहाँ पर सिंपल क्या होना चाहिए, x1 की टर्म होनी चाहिए। 2 3 4 अगर लिखा है तो आप इक्वेशन को चेंज कर देना आप। ठीक है, यहाँ 1 अगर है तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल रहेगी हमारे लिए। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, R2 में से R1 को घटाना, और इसमें हम क्या करेंगे, R3 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा दैट इज इस टाइप का मैट्रिक्स। फर्स्ट रो को चेंज नहीं करना है, 1 -1 एंड 1। ठीक है, और सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो आप, तो गलती नहीं करनी। देखो 1 2 3 ये सेकंड रो है, फर्स्ट आप यहाँ लिख लो 1 -1 और 1, और अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, 0 3 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 3 एंड 2 सेकेंड रो होगी। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, R3 देखो आप, R3 का मतलब थर्ड रो लिखिए आप, 2 1 3। फिर आपने क्या करना है,
फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 -2 एंड 2, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दो आप, और ऐसा करते हमारे पास क्या आएगा, 0 3 एंड 1। तो ये क्या है, ये थर्ड रो है। ओके, अब इसके बाद फिर लिखो आप, यहाँ 0 बनाना है अपने को, अब इस पोजीशन के ऊपर 0। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन R3 को लिखेंगे R3 माइनस R2, तीसरी रो में से दूसरी को घटा दें, यहाँ पर 0 जाएगा। तो ऐसा करने के बाद अगले स्टेप के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस टाइप का होगा, 1 -1 और 1। सेकेंड रो सेम रहेगी, दैट इज 0 3 और 2, ठीक है। और R3 माइनस R2, तीसरी में से दूसरी को माइनस करना है। आप साइड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर आप सीधी कैलकुलेशन करना चाहो सीधी भी कर सकते हो आप। तो देखो, जब तीसरी में से दूसरी को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 0 और -1, ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। तो अब आप देखो हमारे पास क्या हो गया, UTM ऑफ ए का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और हम यहाँ से इसका रैंक लिख सकते हैं ए का। तो लिखो आप, देन रैंक ऑफ ए मीन्स रो ए कितना है, 3 है। क्यों, क्या बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अशून्य पंक्तियों की संख्या ही ए का रैंक कहलाएंगी। किसके अंदर, UTM के अंदर। तो देखो आप, ये भी नॉन जीरो रो है बिकॉज सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो रो है बिकॉज सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, ये भी नॉन जीरो रो है बिकॉज सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है। तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, जब ए 3/3 का मैट्रिक्स हो और रैंक कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो केवल एक ही सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट इज मीनिंगलेस सोल्यूशन, x1 0 x2 0, ठीक है, इस टाइप का। तो लिख दो आप, implies given equation system has only unique solution, x1 equal to 0, x2 equal to 0 and x3 equal to 0, ठीक है। तो अर्थात दी गई समीकरण निकाय का केवल एक ही हल है, कौन सा, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड x3 इक्वल टू 0। और ये सोल्यूशन किस टाइप का सोल्यूशन कहलाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन, निरर्थक हल, मीनिंगलेस सोल्यूशन, शून्य सोल्यूशन भी इसको कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, बहुत ही इजी मेथड है UTM के अंदर चेंज करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, क्या लिखा हुआ है इसने, इस इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। इस समीकरण निकाय का हल क्या होगा, इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन सिस्टम को हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, AX इक्वल टू 0, ठीक है। तो दैट इज, लिख देना आप सोल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या होगा, ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दैट इज 1 2 एंड 5, फिर 1 4 एंड 1, फिर -2 -5 और -8। ओके, और इनटू में हमारे पास आएगा x y एंड z इक्वल टू 0 0 एंड 0। ओके, इक्वल टू 0 0 एंड 0। ओके, अब इसके बाद फिर देखो आप, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बाद, इसमें क्या किया जा सकता है, मैंने क्या कहा था आपसे, इस ए का रैंक कैलकुलेट करेंगे हम, और इस ए को हम UTM में चेंज करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर चेंज करेंगे। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर चेंज करने के लिए फर्स्ट 0 अपने को यहाँ पे चाहिए और सेकंड 0 अपने को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं,
रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा अपने को, R2 के स्थान पर R1 R2 माइनस 2R1, यानी कहने का मतलब क्या होगा, R2 में से R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो आप, और फिर इसके बाद R3 के स्थान पर क्या करना होगा, R3 माइनस 5R1, एक को 5 से मल्टीप्लाई करना और R3 में से घटाना। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको अलग लिख करके लिखा था, अब मैं इसके साथ ही कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड के साथ ही, मेथड सेम रहेगा अपना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ऐसा करने के बाद क्या होगा, आप इसको लिखिए, एक्स वाई जेड इक्वल टू ओके, इसको ऐसे लिखिए आप। सबसे पहले देखो आप, हम कौन सी रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेकंड और थर्ड के ऊपर, तो फर्स्ट अपने को सेम टू सेम लिख देना है। क्या लिखोगे आप, 1 1 माइनस 2 एंड 0, फर्स्ट रो सेम लिखनी है अपने को, ध्यान देना आप। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड, मैंने क्या कहा था, अगर आप कैलकुलेशन आपकी मजबूत है तो आप इसमें कर सकते हो, थोड़ी सी वीक है तो आप लोग रफ वर्क भी कर सकते हो। R2 को बाहर लिखिए आप, 2 4 माइनस 5 और राइट हैंड साइड के अंदर 0 है, सेकंड को बाहर लिखो आप, और फिर पहली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 माइनस 4 एंड 0। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना और फिर सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये हमारे पास क्या आएगा, 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और ये 0, तो ये हमारे पास सेकंड रो है घटाने के बाद, 0 2 -1 और 0। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर आइए आप, ऐसे ही सेकंड ऑपरेशन हमने कौन सा लगाया, R3 को बाहर लिख सकते हो, दैट इज 5 1 -8 एंड 0। ठीक है, 5 1 -8 एंड 0, और उसके बाद क्या करना है, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से गुणा कर दो आप, दैट इज 5 5 -10 एंड 0। ओके, अब इसके बाद ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो घटाने के बाद क्या आएगा, देखो आप, 0 -4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 0। तो ये क्या है, ये थर्ड रो है हमारे पास, 0 -4 2 एंड 0। ओके, अब आइए आप नेक्स्ट, अब देखो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, अब अपने को यहाँ 0 बनाना है। ठीक है, इस पोजीशन के ऊपर 0 बनाना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, R3 को रिप्लेस करेंगे, कैसे, R3 प्लस 2R2, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 हो जाएगा, और 4 इसके अंदर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये ऑपरेशन अप्लाई करना है अपने को। तो ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये बनेगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड का ना देखो आप, लेफ्ट और राइट। अब देखो ओनली थर्ड रो के अंदर ऑपरेशन लगाना है अपने को, फर्स्ट और सेकंड को चेंज नहीं करना है, तो फर्स्ट और सेकंड एज इट लिख दो आप, 1 1 -2 0 0 2 -1 और 0। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी यानी कि 0 -4 2 और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना, 0 4 -2 और इनको ऐड कर दो आप, और इनको ऐड करते देखो आप क्या होगा, 0 0 और 0। तो हमारे पास जो थर्ड रो बनेगी वो बनेगी 0 0 एंड 0, क्योंकि राइट हैंड साइड की 0 लिख दो आप इसके अंदर। ओके, 0 -4 2 0, और फिर उसके बाद सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना यहाँ तक और ऐड करना, और ऐड करते हम लोग क्या देख रहे हैं, सारे का सारा 0 बन रहा है। और अब आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट लाइन लगा दो आप, ताकि आपने को पता चले कि अगर यहाँ पर 3 0 आ गई तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसका रैंक कितना है चेक करो आप। ठीक है, ये 0 रो है देखो आप, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 <3। मैंने आपको केस बताए थे स्टार्टिंग में।
ठीक है, ए हमारे पास 3/3 का है। अगर इसका रैंक 3 आता है तो एक ही सोल्यूशन होगा 0 0 0। अगर इसका रैंक 3 से कम आता है तो फिर इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे अपने को, अनंत हल मिलेंगे इन समीकरणों के। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से ऑब्जर्व करते हुए लिख देना, वी सी दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 लेस देन 3। ए का रैंक 2 है अर्थात 3 से कम है, इसलिए इस समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। ओके, ऐसा लिख देना आप। तो फिर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ठीक है, लिख दो आप, देखिए आप, इम्प्लाइज देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन of given linear equation system। ठीक है, अनंत हल हैं किसके? दिए गए लीनियर इक्वेशन सिस्टम के। और अब आगे हम इसके सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आगे बढ़ो आप। तो इसके लिए अपने को अब क्या करना है, आप इनका मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। ध्यान देना आप, बहुत ही सिंपल लॉ खोलना होता है अपने को। इन तीनों का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसको ऐसे करना है बस, और कुछ नहीं। तीनों को ऐसे करिए आप, यानी कि x का इसके साथ, y का इसके साथ, z का इसके साथ, इक्वल टू फर्स्ट 0। फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बनेंगी? दैट इज 2y माइनस जेड इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन क्या बनेंगे? 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने को पता है इसके कितने सोल्यूशन हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आप, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से z का मान कितना आ रहा है? z इक्वल टू हमारे पास 2y आ रहा है। ओके, तो अब आइए आप, अब इसके बाद क्या फंडा होता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो लिखो आप, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। ठीक है, हिंदी में आप लिखो, हाँ भी, ऐच्छिक चरों की संख्या। ठीक है, ऐच्छिक चरों की संख्या, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स। ठीक है, इसका मीनिंग समझो आप, इसका मीनिंग क्या है, हम कितने वेरिएबल को अपनी मर्जी से सपोज कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। हम कितने वेरिएबल को अपनी मर्जी से सपोज कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी, किसी दूसरे की मर्जी नहीं है, अपनी मर्जी। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हैं? 3 है। 3 माइनस रो, ये इसका फॉर्मूला होता है। 3 वेरिएबल है, देखो आप, एक्स वाई जेड, और रैंक कितना है हमारे पास? 2, रो 2 है, देखो आप। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो इसका मीनिंग क्या है, इन तीनों में से हम किसी भी वेरिएबल को आर्बिट्रेरी सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, बट 0 नहीं मानना, आपने ये ध्यान रखना। ठीक है, हमारी इच्छा है, हम सपोज कर सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल को, बट इच्छा 0 नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना आप। ठीक है, तो हम x को भी सपोज कर सकते हैं, हम y को भी सपोज कर सकते हैं, हम या फिर z को भी सपोज कर सकते हैं। इन तीनों में से एक को हमारी मर्जी से हम मान लेंगे। और मानेंगे क्या, लिखो आप, लेट y इक्वल टू k बिलोंग्स टू R0। R0 का मतलब क्या होता है? k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब R0 क्या होता है? 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर हैं। तो बताओ आप, k के कितने मान होंगे? अनंत, इनफाइनाइट। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, बटा वाला भी हो सकता है, 0 नहीं होगा बस। ठीक है, तो इसका मतलब y के कितने मान हो गए? इनफाइनाइट। अब y की वैल्यू हम z के अंदर पुट करेंगे तो क्या देगा? z इक्वल टू 2k। और फिर y और z की वैल्यू हम फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे इसमें, तो क्या देगा? x आ जाएगा। तो क्या होगा? x माइनस x प्लस के माइनस 4k इक्वल टू 0। इसके अंदर पुट कर दो आप, नंबर दे दो आप इसको बाई 1। ठीक है, y और z का मान कितना हो गया? y प्लस के माइनस 4k इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x कैलकुलेट कर लो आप, कितना आ जाएगा? प्लस 3k। ठीक है, तो अब आप देखिए,
y भी रियल नंबर, z भी रियल नंबर और x भी रियल नंबर, ठीक है, बिलोंग्स टू R0। कैसा रियल नंबर? जो जीरो नहीं है, बिलोंग्स टू R0। कैसा रियल नंबर? जो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 3k, y इक्वल टू 2k एंड z इक्वल टू k, सॉरी, y इक्वल टू k एंड z इक्वल टू 2k। ये कितने सोल्यूशन है? इनफाइनाइट। क्यों? k डिपेंड ऑन रियल नंबर। कैसा रियल नंबर? जो जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? इस तरीके से इन इक्वेशन सिस्टम के अनंत सोल्यूशन हम लिख सकते हैं। जैसे k बराबर 1 पुट कर देंगे पहला आंसर, k बराबर 2 पुट कर देंगे दूसरा आंसर, k बराबर 3 पुट कर देंगे तीसरा आंसर। अब रियल नंबर होते कितने देखो आप, x बराबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2 एंड सो ऑन। जीरो को छोड़ देना आप। जीरो के अलावा यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो k के स्थान पर जो मर्जी पुट कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है? इन इक्वेशंस के जो इक्वेशन दे रखी हैं उनके कितने सोल्यूशन हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन। एक आधा नहीं, बहुत सोल्यूशन लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और वो भी किसकी मर्जी के ऊपर? हमारी मर्जी के ऊपर। मैंने यहाँ क्या कहा था? एक वेरिएबल को सपोज कर सकते हैं। y को सपोज किया तो आंसर ये आ गया। अगर हम x को सपोज करेंगे आंसर कुछ और आएगा। अगर हम z को सपोज करेंगे आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है। किसी भी एक वेरिएबल को सपोज करना है, ये फॉर्मूला याद रखना आप, ठीक है। आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी वेरिएबल्स, उन वेरिएबल की संख्या जिनको हम सपोज कर सकते हैं हमारी इच्छा से, कितने होंगे? 3 का मतलब जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल दे रखे हैं उनकी संख्या है। और रो क्या होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको दोबारा देखिएगा, ओके।